गुड इवनिंग फ्रेंड। बहुत दिनों से हम कुछ मेडिकल सिचुएशन अपने घर की गड़बड़, कुछ दवाइयों में, कुछ बीमार लोगों के चक्कर में पड़ गए थे। काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे थे। आज बहुत दिन बाद हमने दोबारा वापसी की है। ट्रिग्नोमेट्री में आप 8.4 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, तो बिना टाइम लिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। और आज से हम लोग कंटिन्यू फिर से चलेंगे, ठीक है ना। और हो सकता है मैं कल से आपको साइंस के भी लेक्चर्स देना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो आज चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन नंबर 5 8.4 एक्सरसाइज 8.4 हम लोग जो सॉल्यूशन बना रहे हैं ये एनसीईआरटी का बना रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको एडिशनल बुक आपके बता दूंगा, आप हमसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर लीजिएगा, उसको आप लेकर के स्वयं हल करिए। हम लोग अभी जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो एनसीईआरटी का कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्वेश्चन नंबर 5 में कई 1 to 10 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे है आपका क्वेश्चन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन 5 में लिखा क्या गया है कि दीज मतलब इन आइडेंटिटीज को वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करने का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि आइडेंटिटीज में प्रूफ करने का मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, आंसर में राइट हैंड साइड आ जाए। हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, आंसर में लेफ्ट हैंड साइड आ जाए। या फिर थोड़ी देर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और थोड़ी देर राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, और दोनों को सॉल्व करने के बाद दोनों में सेम आंसर आ जाए, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमको ये सोचना होता है। देखो बेटा, थोड़ी सी नई चीज है, हर क्वेश्चन नया होगा, यहीं से थोड़ी सी कठिनाई शुरू होती है। लेकिन आप घबराएंगे नहीं, वक्त जाते आपको समझ में आना शुरू होगा। ये जरूरी नहीं कि आपको आज समझ में आ जाए, कल समझ में आ जाए। अभी आपके पास सेशन में लंबा टाइम है। जब आप इसको 2 से 3 बार करेंगे तो आपके पास भी सोचने की क्षमता पैदा हो जाएगी। जब हम लोग भी पढ़ते थे तो स्टार्टिंग में मतलब क्या है, यहाँ पे सोचना पड़ता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करें कि राइट हैंड साइड स्टार्ट करें। स्टार्ट करें तो कैसे स्टार्ट करें और क्या बनाएं, इसमें किस तरीके से हल करें कि लेफ्ट वाले से राइट वाला आंसर आ जाए। ये सब सोचना, ये सब क्या होता है, सोचने के लिए आपके पास आपका अनुभव काम आता है। जब आप लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 1 2 3 बार करते हैं, तो आपको क्वेश्चन देखने से एक ट्रिक मिलती है, हाँ यार इसमें ऐसा काम कर रहे थे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता। तो इसी तरीके से हमको ये सोचना है कि क्वेश्चन देखते ही हमको समझना पड़ेगा। लेकिन अभी आपकी शुरुआत है, अभी ज्यादा आप इसको सोचिए नहीं, आप केवल देखिए कि कैसे सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप 1 2 सवाल जब लगाएंगे तो आपकी भी आदत पड़ जाएगी। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, घबराएगा कोई बच्चा नहीं। और मैंने पहले भी बताया, इसमें मैंने 3 आइडेंटिटीज का फॉर्मूला लिखवाया है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये सब आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इसमें स्पेशल यूज आप उन्हीं का करेंगे, ठीक है ना। तो अब आते हैं सॉल्यूशन पे। मैंने आपको बताया कि हम किसी एक साइड को लेते हैं। बेटा ये साइड लेफ्ट हैंड साइड है, ये साइड आपका राइट हैंड साइड है। हम खड़े होकर देख रहे हैं, देखो ये लेफ्ट हैंड है तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड तो राइट हैंड साइड। हमने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को शुरू किया, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है ना। अभी क्या है सर कि इसको सॉल्व करने के लिए अगला स्टेप क्या लेंगे, कैसे लेंगे, आप इसमें सोचेंगे जिससे हमारा राइट हैंड साइड का पोर्शन आ जाए, ठीक है ना। तो ये आप मान के चलिए कि इतना आसान नहीं है, वो एक स्टेप में वो आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसको शुरू करने के लिए उस दिशा में हमको चलने की जरूरत है। मीन्स क्या हुआ बेटा कि इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा जिसमें कॉस जैसी कोई चीज है। यहाँ पे कोई कॉस जैसी चीज है नो सर, इसमें तो कोसेक और कॉट है। तो हम क्या करते हैं बेटा, वी नो दैट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे लिखेंगे यूज, और उसके बाद आपका क्या आएगा, अगला है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। पहले दिन की क्लास में चले गए हम लोग, यहाँ पे इसका यूज करेंगे। इसका यूज क्यों कर रहे हैं सर, बेटा इसको जब साइन और कॉस में बदलना है तो एक बार कम से कम इस एक्सप्रेशन में हमको क्या मिल जा रहा है, कॉस। हमको चाहिए क्या, ये पूरा वैल्यू कॉस के फॉर्मेट में। कॉस कब आएगा, जब इसमें कहीं कॉस होगा, तभी तो हम कोई ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि कॉस के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो। तो अभी आपके पास ऐसी कोई चीज यहाँ पे नहीं थी जो कॉस में रही हो, तो हम सबसे पहले इसको कॉस के लिए साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना।
अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको एक चीज दिख रही है कि सर यहाँ पे क्या है, आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना है, डायरेक्ट साइन थीटा होगा और ऊपर में क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्या आ गया आपका साइन थीटा आ गया और ऊपर में आपका क्या आ गया कॉस थीटा आ गया। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको समझिए, सोचिए। एक चीज में ध्यान रखिएगा कि स्टेप्स का बहुत ही ज्यादा ध्यान दीजिएगा। एक चीज, दूसरी चीज मैंने देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में मतलब उतारने में गलती कर दी है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे स्क्वायर है क्वेश्चन में, आप देखेंगे अपनी किताब में, ठीक है ना। तो अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा रहना चाहिए, स्क्वायर छूट गया था मेरा, ठीक है। तो यहाँ तक आपने क्या किया, ये स्क्वायर स्क्वायर के रूप में हमने रहने दिया। अभी क्या आएगा सॉल्यूशन में आपके 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा बेटा सर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप नॉर्मल अभी ऑपरेशन सब करते चले आए। अब बेटा थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग, सर हमको किस में वैल्यू चाहिए, हमको सारी वैल्यू कॉस में चाहिए। तो ऊपर वाली वैल्यू कैसी दिख रही है कॉस में है, लेकिन नीचे वाली वैल्यू ये कॉस नहीं है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसी साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटा क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो? यस सर, आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई गई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर हमको साइन को रिप्लेस करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सीखने की जरूरत है आपको। यहाँ पे हमने क्या किया यूज, अब इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे। अभी क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में बहुत अंतर है, कुछ बच्चे ऐसा ना कर दे कि दोनों को काट दें। देखो बेटा ये 1 माइनस कॉस थीटा मतलब पूरे का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है ये 1 माइनस मतलब 1 अलग है और कॉस स्क्वायर थीटा ये अलग है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहता हूँ। अगर हम 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दें बेटा, अगर हम 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दें, आपको पता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b and a plus b, that means 1 minus cos square theta मतलब ये a square that is the b square। इस तरीके से क्या आएगा, ऊपर वाला जो बेटा वैल्यू है ये क्या है 1 minus cos theta and 1 minus cos theta। अगर इसको दो बार गुणा कर देंगे तो स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे हमने क्या किया 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस 1 minus cos theta and 1 plus cos थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से एक कैंसिल हो जाता है और आपको जो सॉल्यूशन मिल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो थोड़े से सॉल्यूशंस अलग टाइप के आएंगे, सब कुछ सोच के रखना है। हर क्वेश्चन नया हो सकता है यहाँ पर, ये आपकी सोच के ऊपर है और हर क्वेश्चन को लगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैंने इसे लेफ्ट हैंड से स्टार्ट किया, आप चाहें तो इसे राइट हैंड से स्टार्ट करके भी सॉल्यूशन ला सकते हैं, मैं खुद ला सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अभी आप इसको समझिए, ध्यान से सोचते रहिए। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को हम राइट हैंड साइड से शुरू करते तो ना आता, फिर हमको उसको कॉसेक और कॉट के फॉर्म में बदलने के लिए वो दिमाग खर्चा करना पड़ता वहां पर भी। लेकिन हम ये देखते हैं कि हम किस साइड से आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको ब्रेक करना है, तोड़ तोड़ के निकालना था, इसलिए इसको निकालना आसान था। यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा बहुत सारी चीजें, इसलिए नई नई चीज सोचनी पड़ती, इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया था, ठीक है ना। आगे आपको प्रॉब्लम होगी तो हम लोग अभी आगे भी तो मिलेंगे तो सॉल्व कर, लेकिन अभी आप इस सॉल्यूशन को तैयार करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है ना। तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। अभी क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड क्वेश्चन आएगा, उसको मैं शुरू करता हूं इसके बाद। cos a अपॉन 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन ए। हर क्वेश्चन अपने में यूनिक होगा, कोई क्वेश्चन किसी से मैच नहीं करेगा। आप हर क्वेश्चन को लगा सकते हैं, हर क्वेश्चन में आपको खुद से लड़ाई लड़ना सीखना है, खुद से आपके अंदर भी वैल्यू वो चीजें आ जाएंगी, आप खुद से सॉल्व करना शुरू कर देंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी ये जो क्वेश्चन आपके पास आया है, यहाँ पे आपको ये सॉल्व करना है, यहाँ सेक ए लाना है। सेक ए मतलब 1 अपॉन कॉस ए,
ध्यान दो आप लोग, sec a का मतलब होता है 1/cos a, मतलब 2/cos। मीन्स इसको सॉल्व करने में हमें कोई चीज भी इसमें से बदलना नहीं है, cos है sin है, इसलिए अभी वो इसको सबको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है, सबको cos में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है, ठीक है ना। तभी तो sec आएगा आपका। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, टेक लेफ्ट हैंड साइड cos a। देखो ध्यान दो, यहाँ पे राइट हैंड साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड लाया जा सकता है हर जगह, ठीक है ना। लेकिन सर यहाँ पे कितने टर्म है, सिंगल टर्म, यहाँ पे बहुत सारे टर्म हमारे पास हैं, तो हमारे पास यहाँ से ऑपरेशन करना आसान है, चीजों को समझना आसान है। यहाँ पे कई चीजें लानी है, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें जोड़नी और घटानी पड़ेंगी आपको, इसलिए उस चीज को सोचना कठिन है। इसलिए हमेशा आप सॉल्व करते समय बड़े वाले एक्सप्रेशन को उठाइए, इससे आसानी महसूस होगी, ठीक है ना। लेकिन आप सॉल्व यहां से भी कर सकते हैं, ये दिमाग में रखिए, ठीक है ना। इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं, 1 + sin a/cos a। इसमें आप लोग थोड़ा वक्त अपना दीजिए, टाइम दीजिए, बहुत सारा टाइम नहीं खर्च करेंगे तो सॉल्यूशन आपको नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा नहीं आएगी, ठीक है ना। इसको आप बिल्कुल भी इस तरीके से आसानी से मत लीजिए। और अब तक के सारे चैप्टर्स में सबसे अलग है थोड़ा सा ये, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो cos a 1 + sin a, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा आपका, cos स्क्वायर a + 1 + sin a का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, यहाँ तक अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो देखिए यहाँ पे क्या मैं कर रहा हूँ, cos स्क्वायर a, बेटा a + b का होल स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस b मतलब sin a, sin स्क्वायर a लिखना पड़ता है इसको, प्लस 2a मतलब 1, b मतलब sin a, ठीक है। तो 2 sin a वहां पे आएगा, और नीचे क्या कर रहा है, cos a ब्रैकेट में 1 + sin a। यहां तक कोई प्रॉब्लम को नहीं होगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करता हूं, ध्यान देना आप लोग। बेटा cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a, ठीक है। मैंने साइन को इधर लिख दिया, प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 sin a। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 2 sin a ही रहेगा, 1 से कोई मतलब नहीं है, 1 था +1 हमने रखा है, साइन को क्यों इधर कर लिया है। और cos a 1 + sin a। फिर से देखो यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटीज हमारे पास प्रयोग में आ गई, देखो जरा सा, इसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा, चाहे sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a बोले या फिर cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a बोले, आप यहाँ कहेंगे यूज sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = 1। तो यहाँ क्या आएगा, 1 + 1 + 2 sin a। आप कभी भी किसी क्वेश्चन का इंटरनेट से जाकर सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, नहीं तो आप जीवन भर के लिए कमजोर और नकलची होंगे। आप खुद से हर क्वेश्चन पे नए नए स्टेप्स ले सकते हैं। 2 + 2 sin a अपॉन cos a ब्रैकेट में 1 + sin a, ठीक है। मैं आपका स्टेप आगे लेता हूं, देखो यहाँ पे 2 कॉमन हो सकता, सबको दिख रहा है, मैंने 2 कॉमन ले लिया, 1 + sin a ये बचेगा आपका, अपॉन में 1 + sin a, ठीक है। इस तरीके से दोनों कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, cos a भी है इधर ना, तो यहाँ क्या 2/cos a, एंड वी नो दैट 2 × 1/cos a and 1/cos a मीन्स क्या होता है, sec a, दैट मीन्स 2 sec a। ये क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है ना। इस तरीके से 2 क्वेश्चंस हैं, ये आपकी वीडियो रात में अपलोड होंगे, सुबह आप उसे सॉल्यूशन बना के रखेंगे, 3rd 4th 5th भी ट्राई करेंगे आप, और मॉर्निंग में 10 बजे आपको दूसरा वीडियो अपलोड हो जाएगा। कल आपको ये 8.4 हमको परसों तक सॉल्व करके नया चैप्टर स्टार्ट करना है। ओके, थैंक यू।